सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उत्सव आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सवित विजिलांते में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप लोगों को भगवद गीता के श्लोक सुनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि वो किस तरह से हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वो बहुत मदद करता है। तो वो सुनाने के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना महाभारत की आपको कहानी भी सुनाया जाए। तो आज मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाने वाला हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो एक दिन में पूरा कहानी सुनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा पार्ट्स करके मैं आपको बताऊँ। तो आज पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट मैं शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। आज हम लोग महाराज शांतनु से शुरू करते हैं। महाराज शांतनु एक बहुत ही वीर राजा थे। ये हस्तिनापुर के सम्राट थे और इन्हें शिकार करना बहुत ही पसंद था। ये एक बार की बात है, महाराज शांतनु जब शिकार करने के लिए गए हुए थे तो शिकार करते करते ये बहुत ही थक गए। तो थकने की वजह से और इन्हें प्यास लगी थी, तो इन्होंने देखा कि एक बगल में नदी है और एक स्त्री उस नदी के पास खड़ी है। तो ये उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से पानी की मांग की। जब वो स्त्री पलटी तो वो इतनी खूबसूरत थी कि उस स्त्री को देख करके महाराज शांतनु अचंभित रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग की अप्सरा उनके सामने आ गई है और बस वे उन्हें देखने लग गए। वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि माँ गंगा थी। उन्होंने माँ गंगा नदी से पानी ला करके महाराज शांतनु को पीने के लिए दिया। महाराज शांतनु पानी पी करके पी लिए और फिर गंगा जी वहाँ से चली गई। गंगा जी तो चली गई बट वहाँ से तो चली गई बट राजा शांतनु के मन से नहीं जा रही थी। वो उनके मन में बस गई। वो दिन भर उन्हीं के बारे में सोचने लगे। सोते जागते खाते पीते एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा तरह से चैन लेके चली गई थी। फिर वो दिन भर और फिर रोज वो उनको देखने के लिए जाते थे नदी के पास। एक दिन महाराज शांतनु से सब्र नहीं हुआ और वे गंगा जी के सामने जाके उन्हें अपनी प्रेम के बारे में बता दिए कि वे उनसे कितना प्रेम करते। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे पूरी तरह से आकर्षित हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा तभी मैं तुमसे प्रेम कर बैठा। अब तुम्हारे अलावा मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। तुम ऐसे प्रतीत होती हो जैसे कोई देवलोक की अप्सरा हो जो कि धरती में प्रकट हुई हो। मैं तुम्हें अपने से शादी करने का प्रस्ताव देता हूँ। मैं हस्तिनापुर राज्य का सम्राट हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाने की उत्सुकता रखता हूँ। क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करती हो? तो तभी गंगा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लूंगी पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तो राजा शांतनु इतने ज़्यादा आकर्षण में डूब चुके थे कि वे बिना कुछ सोचे समझे गंगा जी को कह दिए, तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे सब शर्त मंजूर है, तुम बस अपनी शर्त बताओ। गंगा जी ने कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं अपने जीवन काल में जो भी कार्य करूंगी, जिस तरह का भी कार्य करूंगी, तुम उस कार्य पे कभी किसी तरह का सवाल नहीं उठाओगे।
चुपचाप से मुझे कार्य करने दोगे। तुम जिस दिन भी सवाल मेरे कार्य पे उठाए, मैं उस दिन तुम्हें और तुम्हारे राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले तो राजा शांतनु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। फिर गंगा जी गंगा जी का शांतनु के साथ विवाह हुआ। ये लोग राजमहल में अपना जीवन यापन करने लगे खुशी खुशी। फिर कुछ समय बाद इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे ही गंगा जी के कोख से पुत्र के जन्म हुआ, गंगा जी उस पुत्र को लेकर के नदी के पास जाने लगी। जब ये शांतनु ने देखा तो उन्होंने इनका पीछा किया। राजा शांतनु ने देखा कि गंगा जी उस पुत्र को खुद से नदी में बहा रही हैं, डुबा रही हैं या बहा रही हैं। ये देख करके शांतनु एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे पूछना तो चाहते थे कि जाकर के उनसे पूछें कि ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो उस पुत्र की माँ है। माँ होकर के अपने खुद के पुत्र को इस तरह से नदी में बहा देना, ये कैसा अमानवीय कार्य है। बट वो पूछ ना सके क्योंकि वो अपनी शर्त से बंधे थे। इस वजह से वो बिना कुछ पूछे वहाँ से चले गए, अपने मन में इस डाउट को रख करके। फिर कुछ समय बीते, फिर उन्हें दूसरा पुत्र हुआ। फिर से गंगा जी ने उस दूसरे पुत्र को भी ले जा करके पानी में बहा दिया। इस बार भी राजा शांतनु कुछ ना पूछ सके। फिर तीसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र में भी उन्होंने वही किया। चौथा पुत्र हुआ, चौथा में भी उन्होंने वही किया। फिर पांचवा पुत्र हुआ, छठा पुत्र हुआ, सातवां पुत्र हुआ। इन सब के साथ भी उन्होंने वही किया, जाकर के पानी में बहा दिया। और फिर से राजा कुछ ना पूछ सके। लेकिन फिर जब आठवां पुत्र हुआ तो राजा की व्याकुलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस बार जैसे ही गंगा जी उस पुत्र को बहाने वाली थी नदी में, तभी उन्हें रोक लिया। हे रानी, तुम ऐसा क्या अपने पुत्र के साथ कैसे कर सकती हो? तुमने अपने सातों पुत्रों को बहा दिया, अब आठवें को भी बहाने जा रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उन्होंने उस पुत्र को उनके हाथ से छीन लिया और अपने पास रख लिया। तभी गंगा जी पलटी और बोली, हे राजन, तुमने अपने शर्त को पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पर जाने से पहले मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। इसके बाद गंगा जी बताती हैं कि तुमने ऋषि वशिष्ठ के बारे में तो सुना होगा। ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। ऐसा माना जाता है कि इस गाय को दैवी गुण प्राप्त थे। एक बार जब 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण पे निकले तो वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से गुजर रहे थे। तभी इन्होंने गाय नंदिनी को देखा। गाय नंदिनी को देख करके उन 8 वसु में से एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, आशा प्रकट किया कि मुझे यह गाय चाहिए। तो प्रभास ने यह सुन करके कहा कि चलो गाय लेकर के आते हैं। बट उनमें से कुछ वसुओं ने ऐसा जवाब दिया कि हमारी गाय नहीं है, अगर हम ये गाय को लेंगे तो ये चोरी कहलाएगी और ये धर्म के खिलाफ है, ये अधर्म हो जाएगा। ये सुन करके प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया कि कायर लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं वही लोग बहाना खोजते हैं और धर्म की बातें करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सुन के प्रभास की मर्दानगी जाग गई और उसने कहा, अपने साथियों से कहा कि चलो अब इस गाय को लेकर के आते हैं। तो जैसे ही इन लोगों ने नंदिनी को चुराने की कोशिश की, तभी वहाँ पे ऋषि वशिष्ठ आ गए और उन्होंने देख लिया इन वशों को, उनकी प्रिय गाय नंदिनी को चुराते हुए। ये देख करके ऋषि वशिष्ठ ने कहा
ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपना अतिथि समझ करके तुम्हारा अपने आश्रम में स्वागत किया, तुम्हारा पूरी तरह से खातिरदारी किया, तुम्हें खाना पीना खिलाया, और तुम मेरे ही आश्रम में मेरी ही प्यारी गाय को चोरी कर रहे हो। तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा ना आई? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम लोग मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, और उसी तरह से जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तुम्हारी भी मृत्यु होगी। मनुष्य को जितने भी दुख झेलना होता है, दुख जो प्राप्त होते हैं, वो सब तुम्हें भी प्राप्त होंगे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मनुष्य की तरह हो जाएगा अगले जन्म में। ऐसा ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया। ये सब सुन करके वसु पूरी तरह से दुखी हो गए। फिर उन्हें पता चला कि मैं गंगा मुझे भी श्राप मिला है धरती लोक में जाने का, और इसलिए वे मेरे पास आए और मुझसे आग्रह किए कि वे लोग मेरे कोख में से जन्म लेना चाहते हैं, और जैसे ही उनका जन्म हो मैं उन सबको नदी में बहा दूं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा दुख का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द वे इस धरती लोक से बाहर आ सके। तो ये जो 7 पुत्र जिन्हें मैंने बहाया वो यही 7 वसु थे, और ये जो 8वां है ये वही प्रभास है जिसने वो उस दिन चोरी करने का मुख्य अभिनायक था, वो यही है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के। अब मैं इस पुत्र को अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं इस पुत्र को 16 वर्ष बाद आपको लौटाऊंगी, जब ये पूरी तरह से हर तरह से सक्षम हो जाएगा इस राज्य को चलाने के लिए। मैं इसे हर तरह के गुण सिखाऊंगी, हर बड़े बड़े गुरुओं से इसको शिक्षा दिलवाऊंगी ताकि ये एक अच्छा इंसान बन सके। पर ये चूंकि 8वां वसु है, इसलिए इसे सारी तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये कह के गंगा जी ये कह के अपने पुत्र को वहाँ से लेके चली गई, और पुत्र का नाम पड़ा देवव्रत। और फिर राजा शांतनु निराश होकर के वो भी वहाँ से फिर अपने महल की ओर चले गए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह से देवव्रत आगे चल के बड़े हुए और वो किस तरह से अपने राज्य को संभाले और क्या क्या हुआ। आगे अगले वीडियो में हम लोग वो बातें करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ और सभी को फिर से जय श्री कृष्ण, और मैं चलता हूँ। धन्यवाद।